ईरान ने लॉन्च कर दी है वो मिसाइल जो ईरान के नतांज से इस्राएल के तेल अवीव सिर्फ 7 सेकंड में पहुंच सकती है। और इस सेजल मिसाइल, जी हां इसका नाम सेजल है, इसकी ताकत यह है दोस्तों कि यह एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। इसे डिटेक्ट करना पूरी तरह से नामुमकिन है। याद कीजिएगा दोस्तों, ईरान ने क्या वादा किया था कि जैसे जैसे जंग बढ़ेगी हम अपनी नई और असरदार मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब ईरान ने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहा है। सबसे पहले आपके सामने अल जजीरा की खबर आपकी स्क्रीन पर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स करंट रिस्पॉन्स टू यूएस इजरायली अटैक, Iran launched the Sejal missile. The missile is solid fuel, making it more difficult to detect and intercept. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं अल जजीरा का यह वीडियो। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह मिसाइल वो मिसाइल है जो ईरान के नतांज से लॉन्च हुई और यह तेल अवीव महज 7 सेकंड में पहुंच सकती है। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं सेजल मिसाइल किस तरह से जंग की सूरत पूरी तरह से बदल सकती है। और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट, क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रहे हैं? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले कि मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि ट्रंप ने नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम देशों को धमकी दी है। उनके सामने गिड़गिड़ा भी रहे हैं कि आप मेरी जंग में शामिल हो जाइए, ईरान पर हमला बोलिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से ईरान अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, आप ईरान पर हमला कीजिए। इस वक्त कोई नेटो का देश उन्हें जवाब नहीं दे रहा है और इसकी वजह से ट्रंप की बौखलाहट हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रही है। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले वो मिसाइल जो जंग की सूरत पूरी तरह से बदल रही है दोस्तों, नाम है सेजल मिसाइल। और आइए देखते हैं इसका एक और वीडियो। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि इसके क्या मायने हैं, देखा जाए। तो क्या है ये सेजल मिसाइल और किस तरह से ये जंग की सूरत बदल रहे हैं, गौर फरमाएं। ईरान का सेजल मिसाइल एक लंबी दूरी की ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे अब पहली बार असली युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से इस्राएल और पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए खतरा काफी बढ़ गया है और मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर दबाव भी बढ़ गया है। मगर सबसे पहला सवाल, आखिर ये सेजल मिसाइल है क्या? तो मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिए। सेजल, जिसे अशूरा भी कहा जाता है, ईरान की बनाई गई 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई लगभग 17 से 18 मीटर है, व्यास करीब 1.25 मीटर है और लॉन्च के समय इसका वजन लगभग 23 से 24 टन है। इसका वॉरहेड लगभग 650 से 700 किलो का होता है और कुछ नई रिपोर्टों में लगभग 1000 किलो तक की क्षमता बताई गई है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर मानी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब यह मिसाइल जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, यह पूरे इजराइल, मध्य पूर्व के बड़े हिस्से यानी कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, खाड़ी देश और अमेरिकी ठिकाने, तमाम जगहों पर आसानी से यह हमला कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि ये जो सेजल मिसाइल है, मैं इसे क्यों गेम चेंजर कह रहा हूं और इसकी क्या खासियत है? आइए इस पर भी गौर फरमाएं। सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन पुराने शहाब 3 जैसे लिक्विड फ्यूल मिसाइलों के उलट सेजल फैक्ट्री में ही भरी हुई रहती है और हमेशा लॉन्च के लिए तैयार रहती है। इसलिए इसे कुछ ही मिनटों में दागा जा सकता है और जमीन पर इसे पहले से नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा,
2 स्टेज डिजाइन। इससे मिसाइल बहुत तेज और ज्यादा दूर तक जाती है। इसकी गति अंतिम चरण में मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है। उड़ान के दौरान यह थोड़ी देर के लिए वायुमंडल से बाहर जाकर फिर वापस गिरती है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सेजिल 2 में थोड़ा मनूवर करने की क्षमता और एंटी रडार कोटिंग होती है ताकि इसे पकड़ना और रोकना कठिन हो। लेकिन इन दावों की पूरी तरह से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इसमें साधारण विस्फोटक वॉरहेड इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी रेंज और पेलोड इसे भविष्य में परमाणु हथियार ले जाने के लिए भी सक्षम बना सकते हैं अगर ईरान के पास परमाणु वॉरहेड हो। यह बहुत अहम बात है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका और इस्राएल क्या कह रहे हैं कि ईरान जो है वो जल्द परमाणु बॉम्ब बना सकता है। ईरान के पास परमाणु तकनीक है, वो शांतिपूर्ण तरीकों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता है और ऐसे में ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा परमाणु बॉम्ब बनाना, क्योंकि इस वक्त ईरान क्या चाह रहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ बातचीत हो, यह सब वो चाह रहा था। मगर उससे पहले ही अमेरिका और इस्राएल ने हमला कर दिया, सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ईरान को लगातार, इफ यू कीप पुशिंग ईरान टुवर्ड्स द वॉल, यानी कि उसे लगातार उस पर हमला करते रहें, उसके बेकसूर लोगों को मारते रहें, स्कूलों अस्पतालों पर हमला करते रहेंगे, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास सेजिल मिसाइल है जिसे वो लॉन्च कर चुका है और यह सेजिल मिसाइल बाकायदा परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि मौजूदा युद्ध में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। गौर फरमाएं, ईरानी सरकार, मीडिया और कई क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार मौजूदा यूएस इजराइल ईरान युद्ध में पहली बार सेजिल को लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल हमले ट्रू प्रॉमिस 4 नाम की मिसाइल हमलों की श्रृंखला की लगभग 54वीं लहर का हिस्सा बताई गई हैं। जी हां दोस्तों, अब तक ईरान ने अमेरिका और इस्राइल और उसके खाड़ी ठिकानों पर 54 हमले कर चुका है। यह 54वीं लहर है। आगे इन हमलों में इस्राएल के कमांड सेंटर, एयरबेस और रक्षा उद्योग के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जो इस्राएल के अंदर काफी गहराई में है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े ठिकाने भी निशाने पर हैं। सेजिल को दूसरी लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे खुर्रम शहर, खैबर शिखन, कद्र और इमाद के साथ मिलाकर दागा गया है, जिससे अलग अलग दूरी और उड़ान रास्ते वाले हमलों की मिश्रित लहर बनती है। विशेषज्ञों के अनुसार 2012 से पहले के परीक्षणों के बाद पहली बार इसका युद्ध में इस्तेमाल होना एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले ईरान ज्यादा तरल ईंधन वाले और छोटी दूरी की मिसाइलों पर निर्भर था। और यकीनन दोस्तों, यह जंग की सूरत पूरी तरह से बदल सकता है। और यह सवाल आपके जहन में भी कौंध रहा होगा, कैसे सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल जंग की सूरत बदल सकता है। गौर फरमाएं, नंबर 1, इस्राएल और अमेरिकी ठिकानों के लिए गहरा और तेज खतरा। 2000 से 2500 किलोमीटर की रेंज के कारण ईरान लगभग पूरे इस्राएल और खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। सॉलिड फ्यूल होने के कारण इसे दागने में तैयारी का समय बहुत कम लगता है, इसलिए इस्राएल और अमेरिका को मिसाइल पहचानने और रोकने के लिए कम समय मिलता है। दूसरा, मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर दबाव। इस्राएल की रक्षा प्रणाली जैसे एरो, डेविड्स स्लिंग, पेट्रियट और आयरन डोम को पहले ईरान के पुराने मिसाइलों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के तेज और लंबी दूरी की मिसाइलें एक साथ छोड़ी जाएं तो रक्षा प्रणाली पर सैचुरेशन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस्राएल के इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक पर दबाव बढ़ रहा है और अमेरिका से अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ सकती है। याद कीजिएगा दोस्तों, कल ही मैंने आपको अपने मंच पर बताया था कि इस्राएल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं या खत्म होने वाले हैं, और जाहिर सी बात है अमेरिका पर उसकी निर्भरता बढ़ेगी। और ट्रंप हैं धंधेबाज, एक बिजनेसमैन, वो कोई भी फैसला, कोई भी सौदा बगैर इस्राएल पर दबाव बनाए नहीं करने वाले हैं। आगे गौर फरमाएं, डर पैदा करने और बातचीत में ताकत। अगर सेजिल युद्ध में प्रभावी साबित होता है तो ईरान का डेटरेंस यानी डर पैदा करने की क्षमता बढ़ेगी।
इससे विरोधियों को यह मानना पड़ेगा कि ईरान दूर और महत्वपूर्ण ठिकानों पर जल्दी हमला कर सकता है। इससे भविष्य में युद्ध विराम या बातचीत में तेहरान की स्थिति मजबूत हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने अभी 2 दिन पहले परमाणु मिसाइल परीक्षण किया, अमेरिका ने उस पर हमला क्यों नहीं किया? अमेरिका ने उसकी आलोचना तक क्यों नहीं की? क्योंकि उनके पास परमाणु बॉम्ब है। अगर ईरान के पास मजबूत हथियार होंगे तो अमेरिका भी 2 बार कहने से डरेगा। आगे, युद्ध के और बढ़ने का खतरा। सेजल जैसे बड़े मिसाइल का हर लॉन्च एक रणनीतिक संकेत माना जाता है। अगर इनमें से कोई मिसाइल किसी बड़े सैन्य ठिकाने को गंभीर नुकसान पहुंचाती है या बहुत ज्यादा जाने जाती हैं, तो इस्राइल या अमेरिका की ओर से ईरान पर और बड़े हमले हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर अमेरिका या इस्राइली रक्षा प्रणाली इन्हें रोकने में नाकाम रहती है, तो इससे ईरान और उसके सहयोगियों का हौसला बढ़ सकता है और क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सवाल पैदा हो सकता है। अरे यही बात तो तमाम खाड़ी देश कह रहे हैं, यही बात संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जो तमाम खाड़ी देश हैं वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका जो सुरक्षा की गारंटी हुआ करती थी, अपने तमाम मिलिट्री बेसिस के बावजूद खाड़ी में हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की बौखलाहट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप जमीन में 5000 सैनिक भेजेंगे? क्योंकि इस वक्त अमेरिका में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या अब जमीनी युद्ध लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिक जाएंगे। यूएसएस ट्रिपोली में पहले से ही 2500 अमेरिकी मरीन्स या अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अगर यूएसएस ट्रिपोली खाड़ग द्वीप की तरफ बढ़ता है और खाड़ग द्वीप पर जमीनी हमला करता है तो अमेरिका में बवाल हो जाएगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो देखिए किस कदर बौखला गए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बौखलाहट हर नजरिए से दिखाई दे रही है दोस्तों। वो तमाम नेटो देशों से कह रहे हैं कि आप मेरी मदद करो, ईरान पर हमला करो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिन जिन देशों के जहाज निकल रहे हैं उन्हें ईरान पर हमला करना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और उसके क्या मायने हैं, गौर फरमाएं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से कहा है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने में मदद करें। उन्होंने यूरोपीय देशों को साफ संदेश दिया है कि वो भी इस मिशन में शामिल हों और अपनी नौसेना के जहाज यानी वॉरशिप्स यहां भेजें। ट्रंप ने कहा कि अगर नेटो के सहयोगी देश इस काम में अमेरिका की मदद नहीं करते तो नेटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फायदा उठाते हैं उन्हें भी अपने जंगी जहाज भेजने चाहिए। वो कौन कौन से देश हैं? वो हैं यूरोप के देश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस। ट्रंप कहते हैं उन्हें भी स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए जहाज भेजने चाहिए और अमेरिका के साथ मिलकर वहां पेट्रोलिंग करनी चाहिए। ट्रंप ने चीन पर भी दबाव डाला और कहा कि चीन का लगभग 90% तेल इसी रास्ते से जाता है, इसलिए उसे भी इस मिशन में शामिल होना चाहिए। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि ट्रंप यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम देशों का जमावड़ा बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ईरान पर हमला करो। और आप जानते हैं कि रशिया और चाइना इसकी इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप एक गठजोड़ बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया को हर गुजरते लम्हे के साथ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रहे हैं। यह आदमी, इसकी नाक ना कटे, इस कदर बेहुदा आदमी है ये कि इसकी नाक ना कटे, यह हम सबको मार देना चाहता है, हम सबको खत्म कर देना चाहता है। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा या मध्यपूर्व में तनाव होगा तो क्या दुनिया उससे बच जाएगी? पहले ही हम सब सांस थामे बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, सामरिक तौर पर इसका क्या मायने हैं, इसे समझे हम आपके स्क्रीन पर। यह खबर सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश है। अमेरिका युद्ध को इंटरनेशनल कोalition बनाना चाहता है। अभी तक यह संघर्ष मुख्य रूप से यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान है, लेकिन अगर यूरोप, जापान या अन्य देश अपने वॉरशिप्स भेजते हैं
तो यह बन सकता है यूएस लेड कोalition वर्सेस ईरान, यानी युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। अब आप बताइए, ऐसे में क्या रशिया और चाइना चुप रहेंगे? आगे नेटो के लिए यह एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ट्रंप का बयान नेटो को सीधे चुनौती है। उनका तर्क, अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में यूरोप की मदद की, अब यूरोप को हॉर्मुज में अमेरिका की मदद करनी चाहिए। अगर यूरोप मना कर दे तो नेटो में राजनीतिक दरार आ सकती है। यूरोप स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी की बात और जोर से कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का जो एनर्जी सप्लाई है वो खतरे में है। कैसे? इस पर भी गौर फरमाएं। दुनिया की ऊर्जा सप्लाई दांव पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल, बहुत बड़ी मात्रा में एलएनजी यहीं से गुजरती है। अगर यह बंद रहता है या युद्ध क्षेत्र बन जाता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। शिपिंग इंश्योरेंस बहुत महंगा हो सकता है। टैंकर राउट्स बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यह बात समझनी पड़ेगी, अगर तमाम देश जो ख्वाहिशां डोनाल्ड ट्रंप रखते हैं ये लोग अपने वॉरशिप्स भेजेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यानी हॉर्मुज के जल डमरू मध्य में हालात आसान नहीं होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकी समर्थित देश हैं उनके जहाज गुजरने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और भारत के लिए यह चुनौती हमें समझनी पड़ेगी आसान लफ्जों में। कैसे? गौर फरमाएं। भारत अपना लगभग 55% कच्चा तेल मध्य पूर्व से लेता है और लगभग 1/3 तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। इसलिए यह भारत के लिए सीधा रणनीतिक खतरा है। भारतीय मीडिया और अधिकारियों के अनुसार नई दिल्ली फारस की खाड़ी में फंसे भारतीय तेल और एलएनजी टैंकरों को एस्कॉर्ट देने के लिए नौसेना के जहाज भेजने पर विचार कर रही है। यह भारतीय जहाज मालिकों की मांग और सरकार की आपात योजना का हिस्सा है। रिपोर्टों के अनुसार योजना यह हो सकती है कि भारतीय युद्धपोत, भारतीय झंडे वाले या भारत द्वारा चार्टर किए गए टैंकरों को हाई रिस्क इलाके से सुरक्षित निकालें। अमेरिकी और क्षेत्रीय नौसेना के लिए टकराव से बचने के लिए समन्वय करें, लेकिन अमेरिकी युद्ध गठबंधन का हिस्सा बने बिना केवल राष्ट्रीय मिशन के तहत काम करें। दोस्तों, एक बात तय है, भारत अपने वॉरशिप्स नहीं भेजने वाला है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सुप्रीम लीडर खामेनी मारे गए थे उस पर उन्होंने खामोशी अख्तियार की थी, वहां पर बच्चियां जब मारी गई थी उस पर भी खामोशी अख्तियार की थी, मगर भारत किसी भी सूरत में अपने वॉरशिप्स नहीं भेजेगा, चाहे ट्रंप जितना दबाव बनाए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप के दबाव में यह भी हो जाए? उसकी गुंजाइश न के बराबर है, मगर वो एक अंग्रेजी की कहावत है ना, नेवर से नो, यानी कि कभी ना मत कहिए, कुछ भी हो सकता है। अमृतकाल है साहब, कुछ भी हो सकता है। तो देखा आपने किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रहे हैं और एंट्री हो चुकी है सेजल मिसाइल की, जो पूरी तरह से जंग की सूरत बदल सकता है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।